जिंदगी जितनी रंगीन दिखाई देती है उतनी रंगीन असल में होती भी है या नहीं, ये शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन फिल्मों में रहने वाले, फिल्मी दुनिया के साथ बचपन से जुड़े रहने वाले उन सितारों से जाके पूछिए, कितना मुश्किल हो जाता है अपने स्टेटस को मेंटेन करना, लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरना। जब आपसे उम्मीदें उतनी ज़्यादा की जाती हो जितने आप कैपेबल हो या ना हो, अपने परिवार को लेकर हमेशा आपको आंका जाता हो। आपके काम के बजाय जब आपके परिवार के काम से, आपके पिता के नाम से आपको आंका जाता हो। समझ गए होंगे आप, हम बात कर रहे हैं इस खास प्रोग्राम में बॉलीवुड के जूनियर बच्चन यानी कि अभिषेक बच्चन के बारे में। अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में अब कौन से फिल्म में नजर आएंगे, ये जानने का तो सभी को इंतजार होगा, क्योंकि अभिषेक बच्चन की करियर जिस तेजी से साल 2000 की शुरुआत में उठी थी, उतनी ही तेजी से धीरे धीरे बॉलीवुड से उनकी करियर नीचे के ग्राफ की तरफ बढ़ती चली गई। उनकी करियर का ग्राफ ऊंचा उठा तो सही, लेकिन ज्यादा समय तक ऊंचाई की तरफ मेंटेन नहीं कर पाया अभिषेक बच्चन की करियर का ग्राफ। इस वजह से अभिषेक बच्चन काफी परेशान भी रहे। अभिषेक बच्चन ने अपनी जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ने का फैसला नहीं लिया। अभिषेक बच्चन आज जो बॉलीवुड टाउन के फ्लॉप एक्टर भी कहलाते हैं। आज उनकी फ्लॉप करियर की बातें जहां होती हैं, उस आज के दिन हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के जूनियर अभिषेक बच्चन ने, जूनियर बच्चन साहब ने अपनी तरफ से जद्दोजहद प्रयास किए हैं अपनी करियर का ग्राफ ऊंचा करने के लिए। और इसके लिए उन्होंने ना सिर्फ तकलीफ सही, शूटिंग के दौरान कई बार तकलीफ झेलने वाले, जी हाँ, इंसिडेंट की वजह से घायल होने वाले अभिषेक बच्चन को बीमारी के कारण अपनी पत्नी से दूर भी रहना पड़ा था। शायद ही आपको ये बात मालूम हो, लेकिन अभिषेक बच्चन को एक विचित्र प्रकार की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण अभिषेक बच्चन को रेस्ट पर रहना पड़ा था। और रेस्ट करते हुए अभिषेक बच्चन को तमाम बॉलीवुड के फंक्शन से दूरी बनानी पड़ी थी। तब खबरें ऐसी भी आ गई थी कि अभिषेक बच्चन के रेस्ट पर होने के कारण, उनकी तबीयत नासाज होने के कारण ऐश्वर्या उनकी पत्नी को अपनी बेटी आराध्या के साथ अकेले ही बॉलीवुड फंक्शंस अटेंड करने पड़ते हैं, अकेले ही सफ़र करना पड़ता है। ऐश्वर्या एक बार रो पड़ी थी एक इवेंट से बाहर आकर। ऐसी भी खबरें आई है कि एक बार तो ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन का इंतजार करते हुए गाड़ी में रो पड़ी थी। ऐसी तमाम बातें होती रही हैं, लेकिन सच तो भाई अभी नहीं पता होगा। हमारे इस प्रोग्राम में आज हम आपको वो सच बताएंगे जो कि तमाम सोशल मीडिया पर, वेबसाइट्स के माध्यम से, तमाम सूत्रों के हवाले से खबरें आती रही हैं। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हम आपको जूनियर बच्चन अभिषेक के संघर्ष, उनकी तकलीफ से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यानी कि नेक्स्ट 9 न्यूज़ के बेहद ही खास प्रोग्राम में, जहां मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज आपको अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की इकलौते वारिस, बच्चन परिवार के लाडले बच्चन साहब अभिषेक बच्चन की जिंदगी के उस दर्द भरे सच से आपको रूबरू कराऊंगी मैं, जिसके बारे में शायद आपको भी अंदाजा ना हो। तो फिर आज हमारे खास प्रोग्राम के बीच स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे सबसे पहले अभिषेक बच्चन को कौन सी बीमारी थी, कौन सी तकलीफ थी जिसके कारण उन्हें रेस्ट पर रहना पड़ा। इसकी वजह से बच्चन परिवार काफी दुखी रहा। चलिए, अब इंतजार खत्म हुआ, वक्त हो गया है रिपोर्ट की तरफ बढ़ने का। तो चलिए जानते हैं बच्चन परिवार के लाडले अभिषेक के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस खास रिपोर्ट में आप सभी के बीच बॉलीवुड के जूनियर बच्चन यानी कि अभिषेक बच्चन के बारे में। अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार है जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 90 के दशक में ही कर दी थी। ये बात अलग है कि 3 दशक में उन्हें बॉलीवुड में बड़ी कामयाबी नहीं मिली। फिल्म गुरु, रिफ्यूजी, दिल्ली 6, आग, झूम बराबर झूम और धूम 2 में अपने अभिनय से तारीफ लूटने वाले अभिषेक बच्चन आज भी बड़ी फिल्मों की तलाश में तरसते हैं। अभिषेक बच्चन की दर्द भरी दशा के कारण ऐश्वर्या खूब रोई है। ऐश्वर्या फिल्म गुरु में अभिषेक बच्चन के लिए खूब रोई है, ये तो आप भी जानते हैं। अभिषेक बच्चन साल 1976 में जन्म लेने वाले 5 फरवरी के जन्मदिन को मनाते हैं। अभिषेक बच्चन के बारे में ये हम आपको जरूर बताना चाहेंगे।
उनकी करियर भले सफल ना रही हो, लेकिन उन्होंने एक रियल जेंटलमैन के तौर पर अपनी पहचान बॉलीवुड टाउन में बना रखी। अभिषेक बच्चन को बचपन में डिस्लेक्सिया नाम की गंभीर बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। चुनौती भरा उनका बचपन शुरुआत से ही रहा। इस बीमारी के बावजूद अभिषेक बच्चन अपनी पढ़ाई विदेश में कंप्लीट कर रहे थे। हालांकि पढ़ाई को अधूरी छोड़ अभिषेक वापस लौट आए थे क्योंकि उनके पिता बीमार थे और पिता के लिए उन्हें फिल्मों में आना पड़ा ताकि वो अपने घर बार को संभाल सके। आमिर खान ने इस बीमारी के बारे में फिल्म तारे ज़मीं पर से खुलासा किया है। चुनौतीपूर्ण जिंदगी जीने वाले अभिषेक बच्चन आज भले ही फिल्मी दुनिया में एक सुपरस्टार का दर्जा पाने के लिए तरसते हों, लेकिन उन्होंने कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानी। अभिषेक बच्चन के बचपन की बात की जाए तो हमेशा उम्मीदों से भरा रहा है उनका बचपन। भारी उम्मीदों के साथ उनका बोझ हमेशा उनके सिर पर रहा है। हरिवंश राय बच्चन से लेकर अमिताभ बच्चन, घर के बड़े बुजुर्गों के कामयाबी की वजह से उन्हें उस कद को छूने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है। हालांकि मेहनत किस्मत के आगे सफल नहीं हो पाई है। अभिषेक बच्चन बहुत ही ज्यादा बेहतर स्वभाव के हैं, इसलिए वो तारीफ लूटते आए हैं। अभिषेक बच्चन अपने पिता और दादा के ढांचों में जब भी तौले गए हैं तो हमेशा लोगों के बीच आलोचनाओं से घिरे रहे हैं। दोस्तों, जाना अपने अभिषेक बच्चन के बारे में ये सच जिसे वो कई बार बयां भी कर चुके हैं। इंटरव्यूज में उन्होंने बताया है किस तरह से गुस्से में एक महिला ने उन पर पलटवार किया था। अभिषेक बच्चन की फिल्म जब हिट नहीं हुई थी, वो अभिषेक बच्चन जो कि ड्राइवरी का काम भी कर चुके हैं, वो अभिषेक बच्चन जिन्होंने फिल्मों में आने के लिए अपनी तरफ से मेहनत कमी नहीं रखी। आज मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर काफी भावुक हो गए थे अभिषेक बच्चन, उस अभिषेक बच्चन के बारे में हमने की बात, उनकी बीमारी के बारे में हमने की बात। अब हम बढ़ेंगे आगे की रिपोर्ट में हम जानेंगे अभिषेक बच्चन अब कौन सी फिल्म में नजर आएंगे, फिल्मों को लेकर उनकी कैसी तैयारियां है। मनमर्जिया फिल्म ने उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। फिल्म को काफी ज्यादा अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन फिर भी ये फिल्म खास धमाल नहीं कर पाई बॉलीवुड में। लेकिन लास्ट ईयर अभिषेक बच्चन के अहम किरदार को तवज्जो मिलने के बजाय मनमर्जिया फिल्म में विकी कौशल के खास अंदाज को ज्यादा पसंद किया गया। ऐसे में इस प्रोग्राम में हम आपको अब अभिषेक बच्चन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। धूम 4 फिल्म में अभिषेक बच्चन है भी या नहीं है। हाउसफुल 4 में अभिषेक बच्चन की होने की खबरें थी, लेकिन वहां तो अभिषेक बच्चन के नाम का पत्ता साफ हो गया। बॉबी देओल ने मार ली एंट्री। रितेश देशमुख और बॉबी देओल के साथ अक्षय हाउसफुल 4 में धमाल करने वाले हैं। दीपावली पर यह फिल्म रिलीज होने वाली है। ऐश्वर्या की बात की जाए तो ऐश्वर्या राय बच्चन के पास मणिरत्नम की फिल्म है। ऐश्वर्या राय बच्चन के पास वो कौन थी फिल्म है। और वहीं अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो उनकी फिल्म सईरा नरसिम्हा रेड्डी रिलीज हो चुकी है, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। आने वाले दिसंबर में ब्रह्मास्त्र अमिताभ बच्चन की रिलीज होने वाली है। इस साल बदला भी अमिताभ की रिलीज हो चुकी है। अब सिर्फ अभिषेक है तो उनकी कैसी तैयारियां हैं, आइए हमारी खास रिपोर्ट में जानते हैं। जी हाँ, अभिषेक बच्चन के बारे में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में धूम 4 में वो फिर नजर आ सकते हैं। वहीं खबर आ रही है कि अभिषेक बच्चन इसके अलावा और भी कई स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसे लेकर उनकी तैयारियां हैं। अनुराग कश्यप के साथ भी दोबारा काम करने को लेकर अभिषेक बच्चन मन बना रहे हैं। ऐसे में अभिषेक बच्चन के हाथ अभी कोई बड़ी फिल्म नहीं लगी है। बॉम्बे स्टाइलिश स्कूल से पढ़ाई करने वाले अभिषेक बच्चन ने विश्व सुंदरी ऐश्वर्या से शादी के बाद अपनी करियर में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया। रानी मुखर्जी के साथ उन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्में तो दी, लेकिन रानी के साथ भी फिल्में करना उन्होंने बंद कर दिया। ऐश्वर्या के साथ शादी के बाद रानी के साथ अपनी बॉन्डिंग से दूर हो गए अभिषेक, जिसके कारण उनकी करियर धीरे धीरे पीछे चली गई है। हालांकि अभिषेक अभी भी बॉलीवुड में बड़ी फिल्म की तलाश में है और जल्द ही वो बॉलीवुड के पर्दे पर लौट सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा आज का खास प्रोग्राम था जूनियर बच्चन को लेकर। फिल्मी सफर को आगे बढ़ाने के लिए अभिषेक ने कैसी तैयारियां की हैं, ये हमने आपको बताया। और कैसे उनके प्रयास है, क्या उनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या फिर नहीं हैं, ये भी हमने आपको बताया।
अभिषेक बच्चन के पास बड़े प्रोजेक्ट्स फिलहाल नहीं हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है। लेकिन अभिषेक राह देख रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के। अपनी करियर को एक बड़ा मौका पाने का इंतजार अभिषेक बच्चन को है। अपनी करियर को पलटकर ग्राफ को ऊपर की ओर ले जाने का, सक्सेस की ओर बढ़ने का उन्हें भी इंतजार है। देखना होगा धूम 4 में अभिषेक बच्चन जो अहम रोल प्ले करने वाले हैं। तो धूम सीक्वल में अभिषेक बच्चन को हमेशा ही खास प्रशंसा मिली है, लोकप्रिय हुए हैं वो धूम के सीक्वल के जरिए। उन्हें हमेशा हिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। उसके अलावा अभिषेक की जिंदगी में अब वो टर्न कब आता है जब उनकी करियर एक अलग लेवल पर जाती है, इसका हमें भी इंतजार रहेगा। फिलहाल अभिषेक फुटबॉल खेलने से लेकर अपने टीम कबड्डी की टीम को लेकर लगातार बिजी हैं, जिसके जरिए वो मेहनत जारी रखने में कामयाब है। दोस्तों, ये था हमारा शो बॉलीवुड के जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन को लेकर। लौटेंगे जल्द आपके बीच ऐसी ही फिल्मी सितारों की कुछ अनजानी खबरों से आपको रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।